तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय जोधपुर में वायुसेना के अधिकारियों के साथ और कुछ ही समय के अंदर इन हेलीकॉप्टर्स को वायुसेना को समर्पित कर दिया जाएगा उद्घाटन होने में। और रंजन एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। रंजन, फिलहाल वायुसेना के अधिकारी भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कुछ और समय रंजन अभी लगने वाला है। इसके बाद जो है वो क्षण आएगा टेस्ट ड्राइव का, जब जोधपुर की धरती से पहली बार इतने उन्नत तकनीक के हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखेंगे। जी आसिफ, निश्चित तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और कुछ ही देर में चीफ गेस्ट जो हैं यहाँ राजनाथ सिंह जी वे है जो संबोधित करने वाले हैं इस पूरे कार्यक्रम का। तो उसके बाद में एक प्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंटो सेरेमनी होने वाली है और उसके बाद में बहुत प्रतिष्ठित जो वाटर कैनन सैल्यूट है इनके स्वागत के लिए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के स्वागत के लिए जो वाटर कैनन सेरेमनी है वो कहीं ना कहीं यहाँ होगी। तो कुल मिलाकर के लगातार जो लंबे समय से इसको बनाने के लिए जो प्रयास जारी किए थे और जैसी इसकी जरूरत की बात सामने आई थी, उसके बाद में अब ये एक खुशी का मौका है, खुशी का पल है, जहां जो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में यह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाया है, स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, स्वदेशी विजन पर आधारित है। यानी कि कुल मिलाकर के जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजन है, जो थॉट है, उसका जीता जागता ज्वलंत प्रमाण के रूप में अगर इसे देखा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका जो निर्माण किया है उसे भारत की सरहद के अनुरूप युग के लिए, रक्षा चौकियों की बुलंदी के लिए और उनकी मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया है। इस हेलीकॉप्टर की अगर खासियत की मैं बात करूं तो तकरीबन 5800 किलो इसका वजन है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अधिकतम 300 किलो की मिसाइल को भी इससे इंटीग्रेटेड किया जा सकता है। यानी कि 300 किलो वजन की जो मिसाइल है वो इस हेलीकॉप्टर के द्वारा कैरी की जा सकती है और टारगेट किया जा सकता है। और 700 किलो वजनी मिसाइल को भी, क्योंकि ये जो रेडिएशन इसका दिया गया है वो 360 एंगल पे ये काम कर सकता है। तो ये एक अपने आप में नई टेक्निक और जैसा पूर्व में आपने भी बताया कि अपाचे से कहीं ना कहीं तुलनात्मक अधिक सक्षम है हेलीकॉप्टर, ऐसा दावा किया जा रहा है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी ये सारे जो सिस्टम है, ये जो सारे फंक्शन है, ये कहीं ना कहीं ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय स्वदेशी तकनीक के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह कदम माना जा सकता है। और ऐसे में जब भारत के आजादी के 75वीं वर्षगांठ के रूप में, आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में यह वर्ष मनाया जा रहा है, उसमें आज का दिन यानी कि शक्ति के प्रतीक के रूप में अष्टमी के दिन जब यहाँ एक शक्ति के रूप में इसे सम्मिलित किया जाता है, तो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है उन एंटी जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश के रूप में इसे देखा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी इसे समझा जा सकता है। जोधपुर जैसे सामरिक क्षेत्र से महत्वपूर्ण एयरबेस है, वहाँ इसकी तैनाती होने जा रही है, तो बहुत बड़ी ही बात कही जाएगी। बिल्कुल रंजन, इसके अलावा 15 ये हेलीकॉप्टर जो हैं खरीद की मंजूरी मिल चुकी है और आमतौर पर जो चॉपर्स हैं जो भारतीय सेना के अंदर काम में लिए जा रहे हैं, वायुसेना से लेकर थल सेना तक इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी और उनकी खासियत जो है वो थल सेना या वायुसेना के हिसाब से अलग अलग होती है। शायद ही ऐसे बहुत कम चॉपर या हेलीकॉप्टर होंगे जो सेना की तीनों विंग्स में, इंडियन आर्मी में या फिर थल सेना में या नभ सेना के अंदर जो है वो काम में लिए जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर जो है वो 10 वायुसेना इस्तेमाल करेगी, साथ ही 5 जो है वो थल सेना इस्तेमाल करेगी। यानी रंजन मल्टी टास्किंग इसे कहा जा सकता है। HAL on its own, with its own initiative, with internal funding, proactively initiated advanced actions से कोशिश करेंगे बातचीत करने की। 15 LCH खरीदे जाएंगे और 15 LCH में 10
जो हैं वो वायुसेना के इस्तेमाल के लिए होंगे। इसमें से 5 थल सेना इसको इस्तेमाल करेगी। तो इस आधुनिक उन्नत तकनीक के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का उद्घाटन राजस्थान की धरती जोधपुर से helicopter kara hai. On this remote preparation of induction flight combat helicopter, I am confident that the LCH will fill the long-standing void of the dedicated And also the international business opportunity. operate from the deserts of Rajasthan, peaks of Himalaya, and in the dense mountainous jungles in the northeast, and will act as a deterrent. Augmenting the production capacity so as to achieve a peak rate production of almost 30 helicopters. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।